भारत में ईवीएम का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 25 साल पहले यानी साल 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी और इससे चुनाव होने लगे थे। लेकिन अपने शुरुआती दिनों से ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पांचों राज्यों के इस चुनाव के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया था कि जिस जापानी कंपनी के द्वारा ईवीएम के माइक्रोचिप बनाई जाती है वह भी जापान ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करती है। यही नहीं, पूरी दुनिया में ईवीएम का इस्तेमाल केवल 20 देश करते हैं, जिसमें से भारत भी एक है। तब सवाल ये है कि क्या अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोट देने का समय आ गया है? चुनाव आयोग क्या इसकी विश्वसनीयता बरकरार रखने में पूरी तरीके से विफल रही है? यह सवाल जितना महत्वपूर्ण नहीं है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि जब ईवीएम पर विश्वसनीयता ही नहीं है तब उस पर चुनाव क्यों होना चाहिए। और जिस तरीके से तीनों राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं वह कहीं से गलत भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए वहां बैलेट पेपर का जो परिणाम सामने आया है वह साफ संकेत दे रहा है कि तीनों ही राज्यों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। मध्य प्रदेश को लेकर सर्वाधिक विवाद हो रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से जब गिनती का परिणाम सामने आए तो यहां से 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी। और ऐसा भी नहीं है कि मामूली अंतर से पिछड़ी हो, कई सीटों में तो वह 500 से लेकर 1000-1200 वोटों से पीछे थी। लेकिन ईवीएम खुलते ही मामला पलट गया और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। हम आपको बता दें कि जिन 199 विधानसभा क्षेत्रों में बैलेट पेपर से कांग्रेस जीती थी उसके कुछ उदाहरण आपके सामने बता देते हैं। शिवपुर में 2196 बैलेट पेपर से वोट पड़े, जिसमें से 1242 वोट कांग्रेस को मिले और भाजपा को केवल 708 वोट मिले। इसी तरीके से दूसरी सीट बीजापुर 1377 कुल वोट पड़े बैलेट पेपर में, जिसमें से 828 वोट कांग्रेस को मिले थे और 321 वोट भाजपा को मिले थे। यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 500 से अधिक था। इसके बाद आप यदि जोड़ा को देखें तो 1671 कुल बैलेट पेपर में वोट मिले, जिसमें से 1144 वोट कांग्रेस को मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को केवल 347 वोट मिले थे। मुरैना में भी कमोबेश यही स्थिति थी। मुरैना में 2038 वोट पड़े, जिसमें से 1286 वोट कांग्रेस को मिले और भाजपा को केवल 452 वोट मिले। यही स्थिति ग्वालियर संभाग के सभी सीटों पर थी। यानी शहर के सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैलेट पेपर में पिछड़ गई थी। लेकिन ईवीएम खुलते ही सब कुछ पलट गया। शायद यही वजह है कि इसे लेकर कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने
सवाल उठाए हैं और कहा है कि ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यही नहीं, यहां के कई कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कहा है कि उनके अपने गांव में उन्हें 50 वोट भी नहीं मिले, जबकि उनका गांव में जबरदस्त प्रभाव है। वे लोगों से चर्चा कर चुके हैं और शायद यही वजह है कि कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु परिणाम उसके बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना यह रहस्यमय मामला है। बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं लालचंद पटेल, उन्होंने कहा कि वह हैरान है कि उनके अपने पोलिंग बूथ में उन्हें कोई वोट नहीं मिला, जबकि वे परिवार समेत वोट डालने गए थे और उन्हें बहुत ज्यादा वोट मिलना था। उन्हें 351 वोट मिले, वह भी इधर उधर के बूथों से, जबकि 140 पटेल समाज के सदस्यों का कहना है कि वे उन्हें वोट दिए हैं। यही स्थिति धमतरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे घनाराम साहू का है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ नहीं कहा है, आप खुद सुन लीजिए। तौर पर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी, और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो भविष्य में उस प्रणाली पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुरुद विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया कि परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला, लेकिन उनके बूथ में उनको 0 वोट मिला। दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थी, रो रो के बता रही थी कि उनका वोट पता नहीं कहाँ चला गया, उनको वोट ही नहीं मिला उनके बूथ में। उन्होंने खुद वोट डाला तो वह वोट भी नहीं मिला, 0 वोट मिला। तो ये किस बात का वोट होता था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। रायपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार दिख नहीं रहा था, 40,000 वोट से जीत गया। ये प्रत्याशित परिणाम कैसे आए? ये कहीं न कहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल सिर्फ इन नेताओं के बयानों का ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल छाजेड़, जिन्होंने 1 दिसंबर को ही बता दिया था कि खचरौद नागदा विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशियों को कितने वोट मिलेंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि लगभग उतने ही वोट इतने करीब से मिले कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नागदा से 1,78,364 वोट पड़े हैं। अन्य प्रत्याशियों को 8,364 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को 93,000 वोट और कांग्रेस को 77,000 वोट मिलेंगे, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई है ठीक उसी तरह से वोट मिले हैं। तो क्या उन्हें यह पहले से पता था? यह सबसे बड़ा सवाल है कि बड़े बड़े बाबा वाले प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां के बाबा इस तरह के आकलन नहीं कर सकते, लेकिन वहां ये आकलन हुआ है। तब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या
तीनों राज्यों में जब बैलेट पेपर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी थी, तब वह ईवीएम में क्यों पिछड़ गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या अब ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठते सवाल के बाद क्या चुनाव आयोग अब बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा? मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। देखना है कि क्या कुछ होता है। धन्यवाद।